बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड शो होगा जिसमें हम एक बहुत अहम मौजू पर कुतुब की रोशनी में गौर करेंगे। इस वक्त अगर आप दुनिया की हालत पर निगाह डालें, अफ़गानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील में हाल ही में एक डैम टूटा, अमेरिका में हाल ही में जो हवाई बगोले हैं उन्होंने बहुत सी ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। इसी तरह से मुख्तलिफ दीगर ममालिक में, अब ज़िम्बिया में अभी एक तूफ़ान आया, वहाँ पर बहुत से लोग मौत का शिकार हो गए। पाकिस्तान की रोज़मर्रा अखबारात पढ़ें, टीवी चैनल्स देखें, इंडिया के देखें, दीगर ममालिक में भी बहुत से हादसात हर रोज़ होते हैं। लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। इस दुनिया के बाद क्या इल्हामी कुतुब किसी ज़िंदगी के बारे में बयान करती हैं जिन पर आज सोचने, गौर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बादुल मौत ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, खुदा ने इंसानों को आज़ाद मर्ज़ी दे रखी है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि जन्नत की ज़मानत कैसे मिल सकती है इस दुनिया को छोड़ने से पहले। तो जो हमारे पास मालूमात का मंबा है वो खुदा ताला, जो खालिक खुदा है, जो अपने बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के नाम से कहलाता है, उसने हमें अपनी तालीमात भी दी हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में मुख्तलिफ अदवार का मुतालिया करते हैं तो इल्हामी तालीमात जो दरअसल खुदा ने इंसानों पर वाज़े कर दी, इंसानों ने उनको अपनी अक्ल व दानिश और अपनी समझ के मुताबिक किस तरह से ढाल लिया कि आज इल्हामी तालीमात भी ऐसी भूल भलैयाँ हैं जिनमें लोग खोए हुए हैं, तलाश कर रहे हैं। कुछ को जवाब मिलता है जो दिल जमाई से, पूरी संजीदगी के साथ, मुकम्मल तौर से सच्चाई से तलाश करते हैं। चूँकि खुदा एक है तो उस तक पहुंचने की राह भी एक है। लेकिन क्या हम उसको जानते हैं? क्या मेरे अंदर वो ज़मानत है? क्या मैं इस सवाल का जवाब पा चुका हूं? मेरे पास जन्नत की ज़मानत जब मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा, क्या मैं असल सूरत हाल से, असल तालीम से वाकिफ़ हूँ? मोहम्मद अली मिर्ज़ा रिसर्च स्कॉलर हैं। जब वो बर्रे सगीर के उलमा की बात करते हैं तो आइए देखें कि तालीमात की तरफ जाने से पहले जो रिसर्च की गई है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस क्लिप में क्या कह रहे हैं, ताकि हम बातें सुनने के लिए, तालीमात जो हैं उनकी तरफ रजू करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, खोज लगाने के लिए तैयार हो सकें। मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या कह रहे हैं? वो खुदा और वो अल्लाह जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलमा ने अपनी पब्लिक को जिसका तारुफ करवाया है, वो खुदा और है। और जो खुदा कुरान और सुन्नत के अंदर जिसका करैक्टर आया है, जिसका किरदार आया है, जिसकी पर्सनैलिटी आई है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बिल्कुल और है। इसीलिए वो जब हम कोई बात किताब सुन्नत से करते कहते हैं सीधा आज तक सुनी नहीं। हालांकि इनको पूछे कि आपने कितनी माशाल्लाह पीएचडी की डिग्री कर ली है कुरान और सुन्नत में, आप क्या, आपके बाओजदाद ने भी एक दफा कुरान पाक ही पूरा तर्जमे से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमने तो आज तक ये बात सुनी नहीं है। भाई आपने नहीं सुनी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये कुरान पाक में लिखी है। अगर आप बरेलवी हैं तो इमाम रज़ा बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ लें, अगर देवबंदी है तो अशरफ अली थानवी साहब का तर्जमा पढ़ लें, अगर आप अहले हदीस हैं तो आप जूनागढ़ी साहब का तर्जमा पढ़ लें, अगर आप अहले तशय्युअ हैं तो सैयद फरमान अली शाह साहब का तर्जमा पढ़ लें। आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से, अगर आप कुछ भी नहीं है, सिंपल सादे मुसलमान हैं, तो आप फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का और मौलाना मदूदी साहब का तर्जमा पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा इसमें तो कोई तहरीफ वाला मामला ही नहीं हुआ। बर्रे सगीर के उलमा ने जो तालीमात पहुँचाई हैं, जो असल तालीम है वो और है, और जो पहुँचाई गई है वो
और है। तो इन्होंने रिसर्च की है। तो इस शो के ताल्लुक से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब रिसर्च करनी हो तो सूरह यूनस उसकी 94 और सूरह अल नहल 16वीं सूरत है उसकी 43 वर्स किस तरफ रजू कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ों की समझ ना आ रही हो। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं असल बात जो अहादीस और कुरान में है और फिर सूरह यूनस रहनुमाई करती है, आप ख़ुद भी पढ़िए कि अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो किस तरफ रजू करना है। तफसीर मदारक में आप तफसीर भी पढ़ सकती हैं और आप दीगर जो मुख्तलिफ तफासीर हैं उनमें भी देख सकते हैं कि वाज़े किया गया है कि आप रहनुमाई के लिए बाइबल की तरफ लौट सकते हैं। सूरह यूनस 94 आयत है और अल नहल 43 आयत है। तो जब हम जन्नत के बारे में बात करते हैं, फरदोस की बात करते हैं, तो ये तसव्वुर बहुत से कदीम अदयान में भी पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। बहुत से तौहीद को मानने वाले भी बाजुल मौत ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते, कायल नहीं हैं, तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। लेकिन इस ताल्लुक से जो अहम बातें आज हमें सोचना चाहिए, जिनकी तरफ गौर करना चाहिए, मैं हवाला जात आपके सामने रखूँगा। तहकीक करना, खोज लगाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है जन्नतुल फरदोस, इसके अगर आप माने देखेंगे तो इससे सादा से माने हैं बाग या पार्क, खूबसूरत। दूसरे इसके माने बनते हैं ऐसा बाग जहां पर आपको खुशी मिले, लुत्फानंदोज हों आप। ये दरअसल इसके जो लिटरल लफ्जी माने हैं। लेकिन अगर आप दीन में इसके माने देखेंगे तो इसके माने वो हैं कि जब एक इंसान, एक रास्तबाज शख्स यहूदियों के नज़दीक इस दुनिया को छोड़ेगा तो वो एक ऐसी जगह पर जाएगा जो ऐसा बाग होगा। इससे वो तशबीह बाग अदन भी लेते थे। यहूदी लिटरेचर की उलमा की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में हैं तो वहाँ स्वर्ग कहा जाता है और मानने वाले कौन हैं? हिंदू बहन भाई। अगर इसी तरह से आप दीगर सिविलाइजेशन, तमद्दन, कदीम अदयान को देखें तो ये तसव्वुर पाया जाता था कि कोई बाग है, जब हम नेकियां करते जाएंगे या हमारा कोई शफात करने वाला होगा जो हमें वहां पर पहुंचा देगा। लेकिन इसके बारे में बाइबल, अहादीस, कुरान की रोशनी में चंद बातें गौर करेंगे। किन आयात में इसका जिक्र आया है मैं आपको बता देता हूं और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप ज़रूर इसको देख लीजिए कि जहां इसको जन्नत या फरदोस कहा गया है, ये आसान तर्जमा कुरान है और तकी उस्मानी साहब मेरे फेवरेट हैं, उनका तर्जमा है। तो आइए देख लेते हैं। ये 107वीं आयत में है। यहाँ पर लिखा है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनकी मेहमानी के लिए बेशक फरदोस के बाग होंगे। तो जो मैंने आपके सामने तारीफ बयान की वही आ गया, बाग होंगे। किन के लिए? जिन्होंने नेक अमल किए और जो लोग ईमान लाए हैं। तो खाली ईमान नहीं है, साथ यहाँ पर जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनकी मेहमानी के लिए बेशक फरदोस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर ये हवाला आ गया कि हाँ, ये एक तसव्वुर है जो हमें मिलता है। दूसरी आयत मैं इसी ताल्लुक से आपके सामने और रख देता हूँ और ये भी 22वीं सूरत है और उसकी 11वीं आयत है। यहाँ पर जन्नतुल फरदोस आया है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर जो गुनाहों से बचने वाले हैं, पस मंज़र ये है, गुनाहों से बचने वालों के लिए ये बात की गई है। और जो ये हैं वो वारिस जिन्हें जन्नतुल फरदोस की मिरास मिलेगी, ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अगर आप पस मंज़र देखें, पिछली आयात को देखें, शान नज़ूल देखें, तो यहाँ पर गुनहगारों का मुआजना किया गया है। बुराइयां करने वाले, बुरे काम करने वाले वो नहीं, बल्कि वो जो नेकियां करने वाले हैं कहाँ रहेंगे? जन्नतुल फरदोस की मिरास मिलेगी। ये लफ्ज़ मिरास जो होता है, अब तकी उस्मानी साहब ने तर्जमा कर दिया, मिरास जो है वो अर्न नहीं की जाती, ये भी याद रखिए। मिरास वालदैन से मिलती है, तो ये अजर मिलेगा। अभी इस पर बात भी करेंगे। ये पहलू मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचिए, गौर कीजिए इन अल्फाज पर कि मिलेगी क्या? जन्नतुल फरदोस मिरास में मिलेगी।
تو یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں بائبل میں، اور یہاں پر بھی میں آپ کو دوسرا کرنتھیوں ہے اس میں لیے چلتا ہوں، اور یہاں پر لفظ وہی آ جائے گا. 4 آیت میں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں. یہ خدا کے بندے پالوس رسول کا تجربہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یکا یک فردوس میں پہنچ کر. تو یہاں پر لفظ فردوس پھر آ گیا ہے. ابھی ہم نے فرمان قرآن میں دیکھا نیک اعمال پر پھر میراث کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھ لیا. ابھی میں آپ کو ایک اور حوالہ اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا دوسرا باب ہے، اور اس کی 7ویں آیت میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ہمیں اسی تعلق سے ملے گا. یہ آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب ہے، دوسرا باب ہے، اور یہاں پر لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. خدا کے فردوس میں ہے. حضور المسیح یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خدا کا کلام جب آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کان کھول کر سنیں. وہ کہہ رہے ہیں جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو جوید غامدی صاحب مشورہ دیتے ہیں سب لوگوں کو کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اب میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں کتب کے حوالہ جات رکھے ہیں کہ یہ ہے فردوس، اور اب ہم احادیث میں سے بھی دیکھیں گے. لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ کلپ ایک دیکھ لیجئے، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. جی آپ نے یہ کلپ دیکھا. انہوں نے کہا کفر اور مومنوں کی زندگی. 2 الفاظ آپ یہ کلپ بار بار دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی ہے. جھوٹ اور دھوکہ. سچائی، ایمانداری، امانت داری، خیانت. جنتی اعمال، خدائی اعمال یا دوزخی اعمال. یہ بہت واضح ہم پر بات کر دی گئی ہے. اب آپ کے سامنے میں چند احادیث رکھتا ہوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے ہم آج غور کریں احادیث اس تعلق سے کیا کہتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے چند احادیث پہلے قیامت کے تعلق سے رکھتا ہوں. قیامت، روز قیامت.
جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جو واضح احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کتاب آپ کے سامنے راہ عمل، مولانا جلیل احسن ندوی مصنف ہیں، اور یہ دیکھیے روزے قیامت قربت کام نہ آئے گی۔ اب یہاں پر روایت آپ کے سامنے ہے، میں چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے الفاظ پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ دیکھتے جائیے۔ اپنے قریبی اہل خاندان کو ڈراؤ، نازل ہوئی اس آیت کی بات ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام آپ نے قریش کو جمع کیا، فرمایا، غور کیجئے، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے عذاب کو تم سے ذرا بھی ٹال نہیں سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔ پھر ہے، اے عباس عبد المطلب حقیقی چاچا، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے صفیہ، آگے پیغمبر اسلام کی حقیقی پھوپھی ہیں، اور میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی، آگے ان کا نام ہے، تو میرے مال میں سے جتنا مال مانگے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا، پس اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ اور اگلی جو حدیث ہے یہ بھی بہت بڑی حدیث ہے، اور اس میں طویل حدیث ہے۔ اگر آپ یہ بھی پڑھیں تو آپ کو اس سے، جیسا کہ محترم محمد علی مرزا وہ ریسرچ اسکالر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم احادیث میں ہے اور جو تعلیم قرآن میں ہے، اور پھر قرآن سورہ یونس 94، سورہ النحل 43، جہاں پر بائبل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، تو لوگ اس طرف آنا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے۔ یہ پھر آپ دیکھیے، اپنے آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ آگے غور کیجئے کیا فرمایا ہے، ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ ایمان اور عمل، تو دو چیزیں بہت واضح ہو گئی یہاں سے کہ ایمان اور عمل وہاں پر کام آئیں گے۔ تو ایک اور حدیث میں اسی طرح سے جو بہت واضح پیغام دیا گیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے احکام و مسائل، حصہ اول ہے، سید احمد قادری لکھتے ہیں، اور مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز دہلی سے ہے۔ اب یہاں پر آخرت کی کامیابی کے تعلق سے بات کی گئی ہے، تو یہاں پر جو ہے موصوف لکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، قرآن نے ایک جگہ بڑے جامع انداز میں یہ بتایا ہے کہ آخرت کی کامیابی کیا چیز ہے۔ غور کیجئے، ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو غور کیجئے، یہاں پر اعمال کی بات، پورا اجر اعمال کی بات کی گئی ہے، اور وہی کامیاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جہنم سے وہی شخص دور رکھا جائے گا اور بہشت میں وہی داخل ہوگا جس سے، آگے دیکھیے، غور سے سنیے، اللہ راضی ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے، اور جسے رضا الہی کی نعمت بے بہا حاصل ہوگی، خدا کی رضا، خدا کی مرضی کو جاننے والا، پورا کرنے والا، تو خدا کا بندہ عظیم پیغمبر یسایہ کہتے ہیں، خداوند کہتا ہے میری راہیں تمہاری راہیں نہیں، میرے خیال تمہارے خیال نہیں۔ تو خدا کی راہیں کون سی ہیں وہ جاننا ضروری ہے، خدا کے خیال کون سے ہیں
वो जानना ज़रूरी है। वही बात कर रहे हैं कि इस तरफ हम आएंगे। यही वजह है कि कुरान में जन्नत को अल्लाह की रहमत से भी ताबीर किया गया है। गौर कीजिए, अब जन्नत खुदा की रहमत से है। रहे वो लोग जिनके चेहरे क़यामत में रोशन होंगे तो उन्हें अल्लाह की रहमत में जगह मिलेगी और हमेशा वो उसी में रहेंगे। अल इमरान 107 है। यहाँ रहमत अल्लाह जन्नत ही को कहा गया है। अब गौर कीजिए, इब्ने कसीर ने इसकी तफसीर में लिखा है, यानी उन्हें जन्नत में जगह मिलेगी और उसमें वो हमेशा रहेंगे, कभी इससे निकलना ना चाहेंगे। इसकी तायीद इस सही हदीस से भी होती है जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह मुझे अपनी मगफरत और रहमत से ढांक ना ले, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। चुनाचे कुरान में जन्नत को अल्लाह का फजल भी कहा गया है। दौड़ो अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ। यहां लिखा है दौड़ो, तलाश करो अपने रब की जन्नत की तरफ जिसका फैलाव आसमान और ज़मीन के फैलाव की तरह है। और ये जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है। अब यहाँ पर बात आ गई कि जिसको चाहता है देता है, अल्लाह फजल वाला है, रहम करने वाला है, रहमत वाला है। तो यहाँ पर इस आयत से इस हकीकत पर पूरी रोशनी पड़ती है कि जब तक अल्लाह की मगफरत, रहमत, फजल और उसकी रजा शरीके हाल ना हो तो कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। गौर कीजिए, अब 3 चीजें यहां पर आ गई हैं। खुदा पर ईमान, रसूलों पर ईमान, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है। फजल से मुराद, अभी हमारे साथ डॉक्टर JP गिल साहब भी हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो फजल है, यहाँ पर रहमत कहा गया, खुदा मगफरत मुआफ़ी कहा गया, खुदा, और पीछे हमने देखा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अमाल आ गए, ईमान आ गया, खुदा की मगफरत आ गई, खुदा का फजल आ गया। इन सारी बातों को समझना ज़रूरी है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं बातें कुछ हैं, आज कुछ कर दी गई हैं। अब मैं आपके सामने एक और हदीस रख देता हूँ। ये ज़ादे राह है और इसका ज़ादे राह में से 32 पेज है इसका, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस हदीस में भी हमें बहुत सी बातें मिल जाएंगी सीखने के लिए, गौर करने के लिए। ज़ादे राह है और इसमें से देख लेते हैं हम रियाकार का बदतरीन ठिकाना। यहाँ पर हम देखते हैं हदीस है, रवायत करते हैं कि आपने फरमाया जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिससे खुद जहन्नम भी हर दिन 400 बार पनाह मांगती है। आगे देखिए, ये वादी गड़ा, आगे पैगंबर इस्लाम उनका नाम है, कि उम्मत के इन 4 रियाकारों के लिए तैयार की गई है। तो जहन्नम में एक ऐसी वादी है जो तैयार की गई है और ये जहन्नम से हर दिन 400 बार पनाह मांगती है। उन 4 रियाकारों के लिए तैयार की गई है। पैगंबर इस्लाम उनका नाम, कि उम्मत के, तो आगे देख लेते हैं, खिताब अल्लाह के आलम के लिए जो रियाकारी करता है। गौर कीजिए, अब ये जो बीमारी है ये तमाम मज़ाहब के लोगों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये एक ख़ास जन्नत की वादी तैयार की गई है। किन के लिए? ये देखिए, पैगंबर इस्लाम उनका नाम, कि उम्मत के उन 4 रियाकारों के लिए तैयार की गई है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि लोग अहादीस और जो तालीम है वो जाने। किताब अल्लाह के आलम के लिए जो रियाकारी करता है, सदका और खैरात करने वाले रियाकार के लिए, दिखावे की खातिर हज और उम्रा करने वाले के लिए, खुदा की राह में जहाद पर निकलने वाले रियाकार मुजाहिद के लिए। अब इन हदीस की रोशनी में हमें
गौर करने की ज़रूरत है। और फिर जो दूसरी बात पहले भी हमने अहादीस में से देखा, और अगर आप कुरान में आ जाएं तो यहाँ पर भी जो जन्नत है वो नेक अमाल पर बयान की गई है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मज़ामीन कुरान किताब का नाम है, हिस्सा अव्वल, और इसमें से हम जो हेडिंग है वो देख लेते हैं। क़यामत में हर शख्स को अपने अमाल का पूरा पूरा इव्ज़ मिलेगा और किसी पर जुल्म ना होगा। जिस दिन हर शख्स उस नेकी को जो उसने की है मौजूद पाएगा, और नीज़ उस बदी को भी जो उसने की है चाहेगा कि काश इस बदी और इसके दरमियान दूर दराज का फासला हो। अब इसी किताब में मैं आपको एक और हवाला भी दिखा देता हूं जहां पर यही बात दोहराई गई है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर किसी का बोझ उसी पर होगा, उसी पर जन्नत मिलनी है, कोई दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। सूरह अल-नाम है। और जो शख्स भी बुरा काम करता है, शख्स की बात की गई है, उसका वबाल उसी पर, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, और सब के लिए उनके कामों के मुताबिक दर्जे मुकर्रर हैं जो वो करते रहे हैं, तेरा परवरदिगार इससे गाफिल नहीं है। अब जब हिसाब किताब होगा तो ये देख लीजिए, ऊपर भी हिसाब किताब का नाम है, और फिर दीगर शख्स अपने ही, हर शख्स के अपने ही अमाल काम आएंगे। ये देख लीजिए, ये एक उम्मत जो गुजर गई, इसके लिए जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया और जो वो करते थे इसकी बाबत तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो हर शख्स के अपने ही अमाल काम आएंगे। तो हमने देखा पहले खुदा की मगफरत है, खुदा का फजल है, रहमत है, और फिर हम देख रहे हैं कि ये अमाल हैं। और सूरह अल असर की 4 शराइत हैं: साले ईमाल, कामल ईमान, सच की पैरवी और तलकीन, हक, सब्र की पैरवी और तलकीन। तो अगर ये चीज़ें हों तो फिर रोज़े क़यामत पता चलेगा। और जब हम सूरह अल इमरान उसकी 51 और 50 आयत देखते हैं तो वहाँ लिखा है हुज़ूरुल मसीह के ताल्लुक़ से, वो फरमाते हैं कि मेरी तालीम सीधी राह है। और सूरह यूनुस 94 आयत में है कि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, अब यहाँ पर हमने देखा अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, तो नेक अमाल, फजल, रहमत, मगफरत होगी तो फिर रोज़े क़यामत पता चलेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी तालीम सीधी राह है। सूरह अल इमरान 50 और 51 आयत। डॉक्टर JP गिल साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं बहुत ठीक हूँ और बड़ी खुशी आपने एक बार फिर शामिल किया है प्रोग्राम में। जी, ये जो सवाल जिनके जवाबात हमारे उलमा ने दिए हैं और अहादीस और कुरान में भी उसका जिक्र है, ऐसा ही एक हमें वाक़या यीशु मसीह की तालीम को सीधी राह कहा गया है। तो डॉक्टर साहब, जब हम यूहन्ना की अंजील में आते हैं तो यूहन्ना की अंजील के 3 बाब में हमें पता चलता है कि एक शख्स है, उसका नाम है निकोदेमस जी, और वो यीशु मसीह के पास आकर यही सवाल करता है। और ये मैं हवाला पढ़ देता हूँ और फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप मसीही नुक्ता नज़र से ये सवाल, जब मसीह खुदावंद से पूछा गया, हम मसीही खुदावंद मानते हैं, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, तो ये सवाल जो अहादीस और कुरान में था, यही एक यहूदियों के आलम ने पूछा। तो मैं पढ़ता हूँ, फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस पर गौर कीजिए। तो आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए, यूहन्ना की इंजील 3 बाब है, तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए और मैं आपके तमाम अहबाब के सामने पढ़ना चाहता हूँ। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। मेरे मुसलमान बहन भाई जानते हैं कि कलमा मुजस्सम हुआ है, मुकद्दसा मरियम के पास आया है, कलमा खुदा का आया है और उनकी तालीम सीधी राह और उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो।
यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर आगे ये गुफ्तगू जारी रहती है। तो ये सवाल जो हमने उठाया है जन्नत की ज़मानत का, ये एक यहूदी जो उस्ताद है वो भी पूछता है, और आसमान की बादशाहत से मुराद यहूदियों के नज़दीक जन्नत है, खुदा के पास जाना है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इस ज़मीन पर कोई भी इंसान, उसको ये ज़मानत कैसे मिले कि जब वो इस दुनिया को छोड़ेगा तो वो खुदा की बादशाहत में जन्नत में होगा? इसके बारे में हुज़ूरुल मसीह खुदावंद यीशु मसीह हम मानते हैं, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, उनकी तालीम की रोशनी में बताइएगा। सबसे पहले तो ये बात हमें जान लेना है कि कौन सी बात जन्नत या स्वर्ग या हेवन से दूर रखती है। जाने का वही जरिया बन जाएगा। इंसान जब बनाया गया तो बिल्कुल पाकीज़गी में बनाया गया। उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई मन की ख्वाहिशें नहीं थी जो खुदावन से दूर कर दे उसे। गुनाह की वजह से खुदा से दूरी हुई, स्वर्ग से जन्नत से दूरी हुई, अदन के उस बाग से दूरी हुई। तो वो जो खुदा के करीब रहना, उसकी जन्नत में रहना, उसकी करीबी में रहना, वो उससे छूट गया। और जो इंसान को स्वर्ग से दूर रखने वाली जो शय है, जो बात है, वो गुनाह है। अगर इंसान उस गुनाह से छुटकारा पाले, उस गुनाह के असर से छुटकारा पाले, तो जन्नत का हकदार हो जाता है या हो सकता है। और पाक कलाम में खुदावंद यीशु बार बार इन बातों को बताते हैं कि जो उन पर ईमान लाए, अपने गुनाहों से तौबा करे, मन फिराए, पश्चाताप करे, रिपेंट करे, वो यकीनन उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और जो गुनाहों से उसे माफी मिल जाती है वो स्वर्ग का हकदार हो जाता है। कितने हवाले हम पाक कलाम में पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु जब सलीब पर मारे जा रहे थे तो दोनों साइड में दो डाकुओं को उनके साथ सलीब पर दिया जा रहा था। एक डाकू जो यीशु से कहते हैं कि अगर जब तू अपनी बादशाहत में हो तो मुझे याद करना। तो दूसरा डाकू कह रहा है कि अपने आप को तो बचा नहीं सक रहे, तो हमें कैसे बचाएंगे? तो वो उसे कहता कि हाँ, मैं और आप दोनों, हम दोनों तो अपने बातों का, अपने गुनाहों का नतीजा भुगत रहे हैं, तो ये तो निर्दोष है, बेगुनाह है। तो खुदावंद यीशु से उसी समय तुरंत कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो खुदावंद यीशु वहीं पर, क्योंकि वो इंसान मन फिरा रहा है, तौबा कर रहा है, उससे कह रहे कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कहने का माना है कि सलीब पर से जाने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावन फिरदौस में होंगे, और वो फिरदौस में, जन्नत में खुदावन ले जाने की ताकत या कुदरत रखते हैं। वही इंसान जो गुनाहों से तौबा कर लेता है, मन फिरा लेता है। बहुत शुक्रिया। जॉन चैप्टर 14 में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु जब उनको बता हटे कि मैं तुम्हें छोड़कर जिस्मानी तौर पर जाने वाला हूं, तो वो बड़े घबरा गए, बड़े वो परेशान हो रहे। तो जॉन चैप्टर, यूहन्ना की अंजील, उसका पहला और दूसरा और तीसरे 3 हवालों में कहते हैं कि तुम्हारा मन घबराए नहीं, फिक्र नहीं करना, खुदा पर यकीन करे, मुझ पर यकीन करे। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि मैं आकर तुम्हें भी ले जाऊं, जहां मैं हूं तुम भी वहां पर हो सको। तो खुदावन फिर से जो है स्वर्ग या हेवन जाने की बात करते हैं और आकर ले जाने की बात करते हैं। मैं सोचता हूं कुछ बातों के यहाँ क्लैरिफिकेशन हो गया। डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर साहब बात की है कि सबब क्या था जन्नत से निकलने का, जी वो आपने बयान फरमाया। जद अमजद जो तमाम इंसानों के माँ और बाप, पहला इंसान मर्द और औरत, आपने बताया कि वो गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो गए। जी अब डॉक्टर साहब तमाम मज़ाहब के अंदर तसव्वुर गुनाह तो मौजूद है तकरीबन। जी अब उन सब के पास कोई ना कोई गुनाह का हल भी मौजूद है। जी अब आपने बात की, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से हिंदू धर्म में
प्रायश्चित किया जाता है, गंगा में नहाया जाता है और तसव्वुर ये है कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। जी इसी तरह से तसव्वुर हज भी मौजूद है। बहुत से मकातबा फ़िक्र के लोग ये कहते हैं कि जब आप हज कर लेते हैं तो आप एक बच्चे की तरह, वो कहते हैं कि पाक होकर आ जाते हैं। जी इसी तरह से दीगर मज़ाहब में भी मुख्तलिफ हदिये चढ़ाना है, मुख्तलिफ तरह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी पाना है। यहूदियों में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर गुनाह की कुर्बानियों का तसव्वुर मौजूद है। आप जो बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह डाकू से कहते हैं तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स किस तरह से आज इस मकाम पर पहुंचे जहां ये डाकू पहुंच गया, जी कि यीशु मसीह का पता चल सके उसको कि वो ही नजात दहिंदा है। अब यहाँ पर मैं एक नबूवती आवाज़ जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले पहुंची, और इस्लाम में भी इसका जिक्र है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, या तकरीबन मेरा ख्याल है यही नाम, अगर मैं करेक्ट नहीं तो करेक्ट कर दीजिएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तो उसके मुखातबीन यहूदी थे, और वो उनसे कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, ताकि यहूदी समझें। उसका पस मंज़र ये है, जल्दी से बता दूं डॉक्टर साहब, आपको तो पता नाजरीन को, कि दो बर्रे होते थे जिनको कुर्बानी, जब कौम की कुर्बानी दी जाती थी, एक बर्रा जो था उसको ज़िबा किया जाता था, एक बर्रा जो होता था उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। और तसव्वुर ये था, एक कुर्बान हो गया है गुनाह की कुर्बानी के लिए जो कबूल कर ली गई है, और दूसरा जो छोड़ दिया जाता था उससे तसव्वुर ये था, ये गुनाहों को उठाकर जंगल में ले गया है, हमसे दूर कर दिए गए हैं, अब ये वापस नहीं आएगा। तो डॉक्टर गिल साहब, आज हमारे मुखातबीन बहुत से अक़वाम के लोग हैं जी, तो यीशु मसीह गुनाहों को लेकर जाने वाला बर्रा है जी, जितनों ने उसे कबूल किया उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। सज़ा किसकी थी? गुनाह की सज़ा मौत है। तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बात को आयात की रोशनी में बताइए कि लोग गुनाह को कैसे अंडरस्टैंड करें, और मसीह गुनाहों से बचाकर जन्नत में ले जाता है, तरीका क्या है? गुनाह की अंडरस्टैंडिंग, मसीह जन्नत में ले जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ, इस पर बात कीजिए। ये दो निकात जो है, गुनाह की समझ। जी, गुनाह का बड़े सिंपल आसान लफ्जों में है कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी, निशाने से चूक जाना, ट्रेसपास करना, जिस हद में हमें नहीं जाना था वहां पर चले गए, वो काम ना पूरे कर पाना जिसके लिए खुदा ने हुक्म दिया। और हम सब जानते हैं, अपने अंदर झांकने के बाद हम जानते हैं सब ने गुनाह किया है। पाक कलाम कहता है सब खुदा के उस जलाल से दूर हो चुके हैं, चाहे हम किसी भी मजहब के, इलाके के, जुबान के कहलाने वाले क्यों ना हो, सब ने गुनाह किया है। अब ये तो कहा जा सकता है, कोई भी कह देता है कि डॉक्टर साहब आपने कहा सब ने गुनाह किया जी। अब ये हमारी जो इंसानी नस्ल है वो माजी, हाल और मुस्तकबिल में है, तो आप कह रहे हैं सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं जी। तो ये जो गुनाह किया सब ने, एक तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर खुदा के जलाल से महरूम है, ये महरूम होना क्या है जी? ये लोगों को समझ नहीं आती, तो पहले ये बताइए थोड़ा सा। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि सब ने गुनाह किया। हम सब जो हैं पहले इंसान और पहली औरत से ही निकले हैं, सारे के सारे उन्होंने गुनाह किया है, और उनके थ्रू से जितने पैदा हुए हैं सब, जो सारी इंसानियत उनसे आई है। बाय ब्लड जो गुनाह फ्लो करता जा रहा है सबकी जिंदगी में। दो तरीके के गुनाह हैं, एक तो जन्म से ही आ रहे हैं बाय ब्लड, और दूसरे बाय कर्मों से आ रहे हैं, जन्मी गुनाह और कर्मी गुनाह, कर्मों के द्वारा से, अपने कामों की वजह से, और दूसरा है बाय पैदाइशी ही हमारे अंदर गुनाह पाया जाता है, आदम और हवा, पहली औरत, पहले इंसान की वजह से। तो सब जा रहे हैं। खुदा के जलाल से रहित होना या दूर होने का मायना है कि गुनाह जो है बीच में रुकावट बन जाता है, और खुदा के उस जलाल से हम दूर हो जाते हैं। आदम और हवा जैसे गुनाह किए, तुरंत उसी समय फौरन उनके लिबास जो थे, जो रूह के लिबास, उनसे छिन गए, उनसे दूर ले लिए गए, तो वो जलाल से हट गए थे, निकल गए थे, और अभी वो जो है
روحانی طور پر خدا سے دور ہو چکے تھے، اور جلال سے دور ہو چکے تھے، وہ خدا کے اس روحانی جو معیار سے دور ہٹ چکے تھے، اس لیے اس لیول کے نہیں رہے کہ خدا کے ساتھ بالکل چل سکے، رہ سکے، عدن کے باغ میں خدا ان کی پاک حضوری میں رہ سکے، اس لیے سیویئر نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ناظرین کہ خدا کے جلال سے مراد خدا کی حضوری سے باہر آ جانا۔ وہاں پر جو لفظ بائبل نے استعمال کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، وہ ہے ڈاکسا۔ اس سے مراد یہ ہے خدا کی وہ حضوری جو ان کو ڈھانپے ہوئے تھی، پروٹیکٹ کر رہی تھی، جو کچھ ان کو چاہیے تھا زندگی کے لیے، بقا کے لیے، خدا کے حضور میں رہنے کے لیے، وہ سب چیزیں ان کو مہیا تھیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے گناہ کیا، وہ جلال، وہ تمام پروٹیکشن، وہ تمام ان کو سب کچھ مہیا جو خدا کی حضوری میں تھا، وہ اس سے محروم ہو گئے، اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خدا سے دور، اس کی برکات سے دور ہو گئے۔ اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر تمام جو ان کے پاس برکات سی وہ لے لی گئیں، اور پھر لکھا ہے تمہارے گناہ کے سبب سے لعنتوں کی ایک لسٹ دے دی گئی ہے جو آج بھی انسان جس میں سے گزر رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ خدا سے دور، تو دیکھیے اگر آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ایک بات سنجیدگی سے، پوری دلیری کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ اپنے باطن میں جھانکیے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باطن میں گناہ کی طرف رغبت بشدت آپ مائل رہتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے لیکن کر گزرتے ہیں، چونکہ آپ کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے، آپ کے اندر ایک بگڑی ہوئی سرشت موجود ہے۔ وہ جلال، وہ طاقت جو خدا سے آپ کو ملی ہوئی تھی، آپ اپنی آزاد مرضی سے، ہمارے پہلے جو ہمارے جد امجد ہیں بابا آدم اور مائی ہوا، انہوں نے اپنی جو آزاد مرضی خدا نے دی تھی اس کا غلط استعمال کر کے تو نسل انسانی خدا کی زندگی سے نکل کر بگڑی ہوئی زندگی میں، جس کو گری ہوئی انسانیت بائبل میں کہا گیا ہے، وہ جو خدا کی صفات کے الٹ ہے، وہ جو خدا کے احکام سے متصادم ہے، وہ سرشت جو خدا کی تابعداری میں آنا نہیں چاہتی، جو نیکی کی بجائے بدی کی طرف بشدت مائل رہتی ہے۔ اور اگر آج کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ فطرت میں جو گناہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بلڈ میں جو گناہ ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، تو اپنے ضمیر اور اپنے اندر جو گناہ کی جنگ جاری رہتی ہے، اس کو وہ خود جانتا ہے، وہ اس کا قائل ہونا چاہے چاہے نہ ہونا چاہے، اس سے معلوم ہے کہ جو وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے وہ تو ہوتی نہیں، لیکن جو برائی نہیں کرنا چاہتا وہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ اس کی سرشت میں بگڑی ہوئی، گری ہوئی انسانیت جو بدل چکی ہے، خدا کے بغیر ہے، اور اس کا انجام خدا سے ہمیشہ کی جدائی بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص خدا کی اس انسانیت کو نیا بنانے والی اور اس کو سنبھالنے والی اور اس کو واپس لے جانے والی راہ اور طریقہ اور شخصیت اور تعلیم سے واقف نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے ہمیں کہ یسوع مسیح میں یہ ڈاکو، انہوں نے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جی، تو یہ رائٹ یسوع مسیح کے پاس کیسے آیا؟ باقی بھی انبیاء کرام آئے، باقی بھی بہت سے بڑے بڑے پیغمبر ہمیں ملتے ہیں، یسوع مسیح اسلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، خدا سے پیدا ہوا ہے، خدا نے پیدا کیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلام مجسم ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح ہی یونیک کیوں ہے کہ وہ انسان کے پاپوں کو، اس کے گناہوں کو جو اس نے کیے ہیں یا جو اس کی فطرت میں ہیں، دونوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔
دیکھیں خداوند یسوع کا اس زمین پر آنا جو ہے بالکل اسی سمے سے اس بات کی نبوت ہو چکی تھی جب آدم اور حوا نے گناہ کیا. اسی سمے کہا گیا کہ خداوند یسوع کے بارے میں کہ وہ ایک عورت کے تھرو سے اس دنیا میں آئیں گے، شیطان ان کی ایڑی کو ڈسے گا پر وہ اس پر فتح پائیں گے. یہ بات جینیسس پیدائش کی کتاب میں تبھی بتا دی گئی کہ وہ کنواری کے تھرو سے، عورت کے تھرو سے دنیا میں آنے والے ہیں. تمام نبیوں نے اس بات کا بیان کیا، نبوتیں کری کہ وہ آنے والے ہیں. میکا نبی میں، یشعیا نبی میں، اور تمام نبیوں نے اس بات کا بیان کیا کہ مسیحا سرجنہار جو ہیں انسان بن کر اس زمین پر آنے والے ہیں. یہ بات کی تمام ان حوالوں میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ آسمان سے آئے. ایون ان کا نام جب فرشتہ مریم سے آ کے باتیں کرتا ہے تو وہ مانتی نہیں ہے، بحث کرتی ہے، تب اسے کہا گیا ایون ان کا نام تک جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے کہ ان کا نام یسوع رکھا جائے گا. یہ شاید چیپٹر 9 میں بھی بتایا گیا کہ ایک کنواری کے تھرو سے ایک بالغ جو ہے دیا جائے گا جو ان کو ساری کائنات کو، دنیا کو چھٹکارے کے کا وجہ بنیں گے. تو یہ کنٹینیولی جو ورسز ہیں، حوالہ جاتے ہیں، جتنے بھی باتیں نبوتیں آتی رہی ہیں خداوند یسوع کو اس لیے بتائی گئی ہیں کہ وہ انسان بن کے اس دنیا میں آنے والے ہیں اور وہ ہی جگت کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، کیونکہ وہ اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، سب انسان زندگی جینے کے لیے بنائے گئے تھے. انسان کو ایٹرنل بنایا گیا، ہمیشہ زندگی جینے کے لیے آئے. صرف یسوع مسیح ایسی ہستی ہیں جو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا میں یروشلم میں جایا جاؤں گا، پکڑایا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، تیسرے دن جی اٹھوں گا. یہاں تک ان کے شاگرد بحث کرنے لگے، ڈانٹنے لگے کہ خداوند آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو. تو یسوع ان سے پترس سے کہتے ہیں میرے سامنے سے ہٹ جا، تو شیطان سے باتیں کر رہا ہے. کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ وہ اس دنیا میں مرنے کے لیے، کوئی انسان مرنے کے لیے نہیں آیا. صرف یسوع ایسی ہستی ہیں جو صلیب پر اس قربانی کو، شہادت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. مرکس چیپٹر 10:45 میں بھی کہا گیا ہے کہ منوشے کا پتر اس لیے آیا کہ وہ اپنی زندگی کا کفارہ دے اور بہتوں کی اس نجات کا حصہ بنے. تو خداوند یسوع اس دنیا میں مرنے کے لیے آئے تھے، قربانی دینے کے لیے ہے، شہادت دینے کے لیے. صلیب پر جو آخری بات وہ کہتے ہیں سب کچھ تمام ہوا، فنش ہوا. شرع کی جتنی باتیں تھی، گناہ کی جتنی باتیں تھی، شیطان کا جتنا کام تھا، سب باتوں کو اس نے تمام کیا، ختم کیا. تو کوئی اسی کام کے لیے آئے تھے تاکہ جسم میں گناہ ہوا ہے، جسم میں گناہ کو ختم کرے اور اسی کا ڈنگ جو موت ہے اس کو فنش کر کے فتح پا کر، جیت پا کر انسان کو بچانے کی قدرت رکھ سکے، قوت رکھ سکے. سب انسان آئے ہیں، سب مذہب کے فاؤنڈرز آئے ہیں، پر وہ مردوں میں سے جی اٹھ نہیں پائے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آسمان وہ قدرت نہیں رکھ پائے. تو جتنا جب تک گناہ کا اثر جو ہے، گناہ کا اثر کیا ہے؟ پاپ کی مزدوری موت ہے. موت پر فتح نہیں پائیں گے تو آپ فتح دے نہیں سکتے، جنت دے نہیں سکتے، پھر وہاں پر لے جانے کی قدرت رکھ نہیں سکتے. یسوع ہی وہ ہستی ہے جو بے گناہ رہے، ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، عدالت میں پیش کیا تب بھی کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا. اسی وجہ سے وہ گناہ پر فتح پائے، موت پر فتح پائے، شیطان پر فتح پائے، تبھی وہ ان سب باتوں پر فتح دینے کی قدرت، طاقت، سامت رکھتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر ڈاکٹر جے پی گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور خدا کا خادم پطرس اپنے پہلے خط میں اس بات کو بیان کرتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ 3 باب میں سے ہے. اور اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. اور خدا کا بندہ یوحنا لکھتا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی لیکن فضل، جنت تک پہنچنے کی راہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہے. اور تمام دنیا میں اہل اسلام اور مسیحی
यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं और वो जल्द आने वाला है। जो मुकाशफा की किताब है उसके आखिरी बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द यूहन्ना शागिर्द उस पर पतमस के जजीरे में ज़ाहिर हुए, और मैं ये आपको ज़िंदगी के दरख्त जो बाग़े ज़िंदगी के बाग में है, फरदोस में है, उसके ताल्लुक़ से इस भेद को किस तरह से खोला गया है, मैं मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब में आपको लिए चलता हूँ और आपके लिए पढ़ता हूँ। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अहले इस्लाम यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक मुनसफ बनकर आएगा। तो मैं आपके लिए ये मुकाशफा की किताब से आपके सामने रख रहा हूँ यीशु मसीह की बातें जो अपने शागिर्द पर उन्होंने खोली। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा हूँ। ये खुदा का टाइटल है। अगर आप 99 जो ब्यूटीफुल नेम्स, खूबसूरत नाम हैं, उनको भी देखें तो उनमें से अव्वल और आखिर खुदा का टाइटल है। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। यीशु के खून से गुनाह धुल जाते हैं। कुर्बानियों का जिक्र हमें मिलता है, आज भी ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है, यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं। आगे लिखा है, ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। झूठी बातों से बचने की ज़रूरत है। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले, ज़िंदगी के दरख्त। और फिर है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस ज़िंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिसका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ए खुदामंद यीशु आ, खुदामंद यीशु मसीह का फजल, खुदामंद यीशु मसीह का फजल जो इंसानों को निजात देता है। मौलवी फरोजुद्दीन ने लिखा, यीशु गुनाहों से छुड़ाने वाला, माफ़ी दिलाने वाला। और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि यीशु मसीह सलीब पर नविश्तों के मुताबिक, पेशनगोइयों के मुताबिक कुर्बान होकर उसने इंसानों के लिए जन्नत उल फरदौस के दरवाजे खोल दिए। हुजूर मसीह ने फरमाया, राह मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। जन्नत की ज़मानत, डॉक्टर साहब जी, यीशु मसीह जन्नत की ज़मानत देते हैं। आज इंसान इस जन्नत की ज़मानत कैसे पा सकते हैं? मुख्तसर तौर पर मैं आपको 2 मिनट दूंगा, बयान फरमाइए कैसे वो जन्नत की ज़मानत पा सकते हैं कि हाँ वो अब जन्नत में जाएंगे जब वो इस दुनिया को छोड़ेंगे। कैसे? बड़े आसान शब्दों में पाक कलाम बयान करते हैं, हर इंसान जो अपने गुनाहों से तौबा करता है और खुदावन यीशु से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं खुदावन मेरे गुनाह गलतियों को माफ़ कर। और पाक कलाम जॉन यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उससे कबूल किया उतनों को खुदावन के बच्चे फर्जंद होने का उसने हक बख्श दिया है, और जितने उनके बच्चे औलाद हैं उन सबको खुदावन नजात, मोक्ष, मुक्ति देने का वायदा करते हैं। आज जितने गुनाह से तौबा करते हैं खुदावन के उस फजल में आ जाते हैं और वो उन सबको नजात बख्शते हैं। और नजात का मायना यह कि दोबारा खुदा के हजूरी में, खुदा के जन्नत में, खुदा के हेवन में जाने की वो राह में हमें पहुंचा देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए, 1 मिनट में आपको दूंगा
ताकि जब लोग इस तालीम को सुनते हैं, यीशु मसीह इस्लाम के पैगंबर, मसीही खुदावंद मानते हैं, उनकी बातें, उनकी तालीम हमने रखी। हर इंसान की आज़ाद मर्ज़ी है कि वो खुद तमाम इल्हामी कुतुब का मुतालिया करे, फिर खुदा से दुआ करे ताकि वो इस ज़मीन पर इस एतमाद को, इस ज़मानत को हासिल करे कि जब वो इस दुनिया को छोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। डॉक्टर साहब दुआ कीजिएगा। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द व सताइश करते हैं। जितने अजीज नाजरीन वॉच कर रहे हैं उन सब के लिए खास दुआ मांगते हैं, जिन्होंने अपने मन में ख्यालों सोचों में यीशु को कबूल कर लिया है या करना चाह रहे हैं। अभी आप उन ख्यालों सोचों को, जिंदगियों को छुएं और उनको नजात बख्शे। जितने कबूल कर रहे हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, ताकि उन गुनाहों को दूर करके, उनको माफ करके आप रिसीव करें, ग्रहण करें, कबूल करें। और उन सब को, जैसे आपने हमें वायदा किया है कि मैं तुम्हें फिरदौस लेके जाऊंगा, जन्नत में लेके जाऊंगा, स्वर्ग ले जाऊंगा, उन सब को वो अश्योरेंस दे, उनको ऐसा ईमान दे कि वो आपके करीब आकर उस जन्नत का लुत्फ उठा सके, उसका हिस्सेदार हो सके। ब्लेस करें, बड़ी बरकत दें, शिफाओं में रखें, रहम और फजल में रखें। यीशु नासरी के वसीला से हम दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर JP गिल साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर ये मौका हमें दिया है। आखिर में मैं पहला पतरस है उसके पहले बाब में से पढ़ देता हूँ ताकि हम सब तकवीत पाएँ और जानें कि मसीह में हमें क्या हासिल है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। मैंने फरमाने कुरान शुरू में देखा था, मेरास में मिलेगी, मसीह में ये मेरास मिलती है। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। यीशु मसीह इस्लामी तारीख में जिंदा, मसीही तारीख में जिंदा, जल्द आने वाले हैं। और वो हैं जिन्होंने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप नबी मानते हैं, एक उस्ताद मानते हैं, आप उनकी तालीम पर गौर कीजिए। आप खुदावंद मानते हैं, अपनी जांच कीजिए। आप मसीह में जन्नत के हकदार ठहराए जाएंगे। बातें आपके सामने, लेकिन खुदा ने आज़ाद मर्जी हम सबको दे रखी है। गौर कीजिए, दुआ कीजिए, ताकि इस ज़मीन पर आपको ये एतमाद हासिल हो कि आप जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तो खुदा के उस बाग में, जिसको फिरदौस या जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी गुजारेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी राय से ज़रूर मुतला करते रहिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी बराए रास्त शो फजल रबी में। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान दानियाल।